हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपके लिए अगला वीडियो रीजनिंग का लेकर आया हूँ। यानी सेटिंग अरेंजमेंट का 2 पार्ट्स मैंने आपको बताया, जिसमें आपको क्वेश्चन का तरीका बता दिया था। नेक्स्ट जो अगला है ब्लड रिलेशन, आप आज आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। और पता है कि एग्ज़ाम में न के बराबर वाली बात नहीं आती, हाँ के बराबर वाली बात आती है, यानी कि हाँ यानी पूछता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन। तो आज इसका कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग बात करेंगे, और जो बेसिक चीज़ें बताया जाएगा कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और धीरे धीरे नोट करते चलिए। ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यही कहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, अगर वीडियो अच्छा लगता हो इस चैनल पे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। आज बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं ब्लड रिलेशन के बारे में। ब्लड रिलेशन का मतलब होता है रक्त संबंध, मतलब होता है रक्त संबंध। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिसके रक्त संबंध, आपको कहने से आपको महसूस होता होगा उसका खून से रिश्ता है, समझ में आ रहा होगा। यानी उसके खून से रिश्ता है, लेकिन रिश्ता जो है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाता है। आपको ये भी पता होगा कि जिस व्यक्ति से के साथ रिश्ता जोड़ता मतलब जुड़ता है, वो ऐसा नहीं होता कि अगर वो एकलौता होता है, उसका कोई रिश्ता अगल बगल में मतलब आसपास में कोई नहीं होता, वैसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि उस अगर व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो आसमान से उतर कर आया है जिसका कोई रिलेशन नहीं हो किसी के साथ। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति होगा उसका रिलेटिव होता है। ठीक है, तो हम लोग उसी के साथ अपना रिलेशन बताना चाहते हैं, हम लोग उसको रिलेशन अपने साथ प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम है कि है हम। ठीक है, यहाँ पे मैं खुद हूँ। अब यहाँ के बाद मेरा कोई रिलेशन होगा किसी के साथ, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, मैं हूँ, मेरे ऊपर ध्यान रखिएगा, ऊपर जाने पर रिलेशन बड़ा होगा। जो भी रिलेटिव व्यक्ति होंगे वो हमसे बड़े होंगे। क्या होंगे? बड़े होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऊपर यानी हमसे जितने भी ऊपर लोग होंगे वो हमसे बड़े होंगे। क्या होंगे? बड़े भी होंगे, कोई शक नहीं है। और हमसे यानी मेरे इक्वल में भी होंगे, वो भी कुछ व्यक्ति बड़े होंगे, लेकिन ध्यान रखें उनका जो वेट यानी कि उनका जो एक्यूरेसी यानी जिन उनका जो हमारे साथ जो रिलेशन रहेगा वो डिपेंड करेगा कि मेरे पीढ़ी में लेवल में है या नहीं, मेरे पीढ़ी के लेवल में है या नहीं, मेरे सीढ़ी के लेवल में है या नहीं। समझ में आ रहा है? जैसे पीढ़ी या सीढ़ी मैंने बोला, इसका मतलब ये है कि मैं, मेरा भाई यानी मेरा भाई या मेरी बहन मुझसे बड़ी होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक भाई बहन, ठीक है, यानी मेरे भाई बहन जो भी होंगे, या मौसी के हों या मौसा का, ठीक है, चाचा का, फूआ का, ये अगर इन लोग हमसे बड़े हैं, फिर भी वो मेरे ही इक्वल में आएंगे, मेरे ही लेवल में आएंगे। समझ में आया? लेकिन जो भी गार्जियन है, यानी कहने का मतलब है मेरे भैया का भी गार्जियन हुए, तो वो सभी जो है यानी मेरे माता पिता, मौसी, फूआ, दादी, है ना, ये सब जो है इनका लेवल क्या है? ऊपर की ओर है। कैसे? देखिए, जैसे यहाँ हम मैं है यानी हम है, इसके बाद ऊपर आइएगा तब कौन आएंगे? माता पिता। इसके ऊपर जाइएगा तो देखिए माता पिता, यानी कहने का मतलब है माता पिता के भी माता पिता होंगे यहाँ। माता पिता, समझ गए होंगे। इनका क्या है? ये जो है इस व्यक्ति के क्या है? माता पिता है, माता पिता है। ठीक है, और इस व्यक्ति के लिए ये क्या है? इस व्यक्ति मतलब इनके लिए ये क्या है? पुत्र और पुत्री। ध्यान से समझिएगा, इनके लिए ये माता, इनके लिए जो है ये जो व्यक्ति है इनका ही बेटा बेटी होंगे, यानी कि पुत्र पुत्री होंगे। लेकिन इनके लिए इस व्यक्ति यानी इस व्यक्ति का जो रिलेशन होगा इनसे इनका
ये जो है इनका ही माता पिता होंगे। समझ में आ गया होगा मेरी बात। एरो का साइन लगाया हुआ है, इसको बहुत गौर से समझिएगा। अब इसके साथ और भी ऊपर चले जाएंगे, इनके फिर माता पिता होंगे, इनके फिर माता पिता होंगे। समझ गए। तो थोड़ी सी मैं एक छोटे से स्टेप में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर ऐसे समझिए कि अगर मेरा यहाँ पे हम हैं और मेरे माता पिता हैं और इनके माता पिता यहाँ हैं, तो ऑटोमेटिकली आप खुद समझिएगा कि इनका रिलेशन यहाँ, ठीक है, ये इनका रिलेशन इनसे क्या है, यानी मेरा रिलेशन इनसे क्या है, तो दादा दादी, दादा दादी। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। मेरा रिलेशन इनसे क्या है, दादा दादी का रिलेशन है। अब देखिए उसके बाद क्या यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे महत्वपूर्ण जो कंटेंट है जो अभी आपको समझना है वो क्या है। देखिए यहाँ पे हम हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से व्यक्ति आ सकते हैं, तो यहाँ पे मेरा भाई आएगा, भाई, और कौन आएंगे, बहन, ठीक है। भाई बहन में फिर साला, साली, है ना, साली, साला साली, ये सब रिलेशन मतलब रिलेटिव आएंगे। यानी कहने का मतलब है इसमें मौसियावत भी आएंगे, फुफावत भी आएंगे, चचेरा भी आएंगे, समझे, ममेरा फुफेरा सभी कोई आएंगे। समझ गए। किस लेवल में आएंगे, उनका लड़का जो भी होंगे उस लेवल में आएंगे। समझ में आ रहा होगा। यहाँ मेरा पिता है, तो पिता है तो यहाँ मामा भी आएंगे, मामा मामी, हाँ, फुआ, मैंने बुआ बोलते हैं ना, बुआ, फूफा, हम फिर लिखेंगे मौसी, मौसी मौसा, हाँ, सास ससुर, ससुर, और इसके बाद हम और लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, चाचा चाची, चाचा और चाची भी आएंगे। हमें उम्मीद है आप यहाँ तक की जो भी कंटेंट आपको मिला होगा बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप थोड़ी सी समझिए, यहाँ के तक आप समझ गए, उसके बाद आपको थोड़ा समझना है इनके साथ मेरा रिलेशन क्या बनेगा। जो भी यहाँ पे व्यक्ति दिख रहे हैं, अगर मैं खुद हूँ तो मेरे बहन, भाई, साला और साली, इन लोग सब, जो मेरा इन सभी के साथ रिलेशन होगा, जो मेरा इन सभी के साथ रिलेशन होगा, इनका भी वही रिलेशन होगा। समझ गए। देखिए कैसे, मैं यहाँ खुद हूँ, मेरा अगर ससुर है, सास ससुर है, यानी कि माता पिता के समान है, माता पिता, पिता के समान है, तो मेरी बहन के भी ये माता ही पिता होंगे, भाई के भी माता पिता होंगे, साला साला है, साला, तो इनका भी माता पिता ही होंगे, ये साली है तो इनका भी ये माता ही पिता होंगे। हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं फिर और इसी में कंटेंट क्या है। ऐसे समझिए, अगला हम पॉइंट आपको समझा रहे हैं। आपको समझना इसलिए ज़रूरी पड़ चुका है क्योंकि अगर आप एक एक स्टेप को, अपना रिलेशन को क्लियर करते जाएंगे तो हमें नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे। यहाँ खुद से मैं हूँ, मेरा रिलेशन जो है अभी इतना तबाते आप समझ गए होंगे, इसलिए इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए। उसके बाद यहाँ मैं खुद हूँ, समझ रही है, तो यहाँ से आप देखिए ध्यान से गौर से, ये मेरी मौसी है, मौसी और मौसा है। तो आप थोड़ी सी बात को समझिए, ये मेरी मतलब साला है। इन अगर मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये मेरा मौसी है या मौसा है तो इनका भी रिलेशन मेरे रिलेशन के साथ ही जुड़ेगा, यानी कि इनका भी रिलेशन जो है मौसा मौसी ही होगा। यानी कह सकते हैं हम कि इनका, यानी हमसे ही बड़े हैं तो इनसे भी, मतलब मेरे साला के लिए भी बड़े ही रहेंगे, साली के लिए भी बड़े ही रहेंगे, बहन के लिए भी बड़े रहेंगे। आप प्लस में एक और कंटेंट को आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है,
वाइफ, ठीक है, वाइफ को जोड़ लीजिए, समझ गया। यानी कहने का मतलब है कि अगर साला साली हैं तो अगर वाइफ भी है तो उनका भी मौसा मौसी यही होंगे, समझ गए। यानी कि सारे रिलेटिव में आपको एक बात समझ में आ गई कि अगर मैं जो व्यक्ति, जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति, जो मेन व्यक्ति है, उसका रिलेशन अगर मौसी का है, माता पिता का है, मामा मामी का है, बुआ फूफा का है, तो सभी यहाँ भी जितने भी व्यक्ति होंगे उन सभी का रिलेशन जो है ना बड़े व्यक्ति यानी गार्जियन के स्वरूप होगा, और उनका बुआ ही सबको ही लगेंगे, समझे। अगर बुआ होंगे तो बुआ लगेंगे, मौसी होंगे तो मौसी लगेंगे, कुछ भी लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो बातें हैं वो है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं माता पिता है। ऐसे सोचिए, अगर मेरा इनसे रिलेशन जो है, मेरा अगर ये व्यक्ति जो है अगर दादा दादी लग रहे हैं, तो थोड़ी सी आप समझिएगा मेरी बात को, साली साला और भाई, उनका भी एक कौन क्या रिलेशन बनेगा उनके साथ, दादा दादी का बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या है आगे देखना है। देखिए इसके अब हम जस्ट नीचे आते हैं, यहाँ होगा क्या, बेटा, बेटा, ठीक है। यहाँ आने के बाद बेटा हो जाता है, यानी कहने का मतलब है बहन का बेटा हो, यानी हम है यानी मेरा बेटा हो, भाई है मेरे भाई का बेटा हो, साली है उनका लड़का हो, साला है उनका लड़का हो, वाइफ है उनका लड़का हो, चचेरा हो, मौसिया हो तो, फुफुआ हो तो, ममिया हो तो, जो भी हो, समझिए मेरी बात को, जो भी हो सभी का क्या होगा रिलेशन, सभी का एक बेटा हो, ठीक है। इस लेवल का जो भी रैंक के होंगे ये सभी किनके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बेटा, समझ गए। अब इनका रिलेशन जो है देखिएगा क्या बनेगा, यहाँ से इनका रिलेशन बना तो इस व्यक्ति के यानी यहाँ वाला जो भी व्यक्ति होंगे वो क्या हो सकते हैं, देखिए क्या हो सकते हैं। यहाँ वाला व्यक्ति के अगर ये बहन है, यानी मेरी अगर बहन होगी, बहन, तो ये बुआ लगेगी, क्या लगेगी, बुआ। अब आप समझिएगा क्या, क्योंकि मैं यहाँ खुद था, अब मेरे यहाँ मैं यहाँ खुद था, अब मेरा जो है यहाँ माता पिता थे, अब इस रैंक में मेरे माता पिता के रैंक में जो सीढ़ी वाला में दिख रहा है, इसमें बुआ और फूफा दोनों थे, यानी कहने का मतलब है कि मेरा ये बुआ है और फूफा है। उसी तरह का यहाँ भी देखिए, अगर अगर मान के चले मेरे भाई का अगर लड़का है और मेरा भाई का लड़का है और मेरी बहन भी है, तो मेरी ये जो बहन है वो मेरी बुआ हो जाएगी, मैं यानी इस लड़का का बुआ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे मैं इसमें और बताना चाहता हूँ क्या, अब जो है अगर मेरा भाई का लड़का है तो अगर साला है तो इनका रिलेशन इनके साथ मामा का रिलेशन होगा, अगर यही व्यक्ति का साली से है तो मौसी का रिलेशन होगा, मौसी का, हाँ, अगर वाइफ है तो मम्मी का रिलेशन होगा, मम्मी, ठीक है, माँ का लिख देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, माँ का रिलेशन होगा। यानी हमें लगता है कि आपको ये चीज़ बातें आपको समझ में आ रही हो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर समझते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको प्रॉब्लम किसी प्रकार का होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे इसमें और देखते हैं हम क्या चीज़ें मिलती है उसके बाद। चलिए देखिए, उसके बाद आप एक स्टेप यहाँ पे आ गए, अब सबका वैसा ही होगा, यहाँ क्या बोलते हैं, भाई होगा इसका, हाँ, भाई होगा, साला का लड़का होगा, साली के लड़का होगा, है ना, यानी सबका रिलेशन जो है इसी टाइप्स के यहाँ पे आते हैं। उसके बाद फिर एक स्टेप और नीचे आइए, मान के चलिए फिर बेटा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि इस व्यक्ति का ये कौन है, बेटा है, क्या है, बेटा, यानी हम बेटा लिखेंगे यानी कि पुत्र है, इस व्यक्ति का ये क्या है, कौन लगेगा, ये व्यक्ति जो है बेटा है। यानी अब सोचिए कि अगर इस लड़का का अगर यहाँ वाला व्यक्ति यहाँ इस व्यक्ति से रिलेटिव है, इस व्यक्ति का यानी बेटा का इससे रिलेशन जब लगाया जाए तो इसका पिता यहाँ था, इसका पिता इस रैंक में है, ठीक है, और इसका पिता इस रैंक में है, यानी कहने का मतलब पिता के पिता कौन लगेगा, दादा बाबा। चलिए तो इसका कौन लगेगा, तो इस व्यक्ति का पिता यहाँ पे है, इस रैंक में था, और इसका पिता इस रैंक में है,
यानी कहने का मतलब ये पिता के पिता मेरा क्या लगेगा, तो बाबा बोलते भी हैं या दादाजी बोलते हैं, ठीक है, इसी रैंक में होंगे, या दादी जी भी कर सकते हैं, दादी जी। समझ में आ रहा होगा। अब इस व्यक्ति के भी बारे में बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर यह व्यक्ति यहाँ पे है तो इसका भी वही सेम रिलेशन है, कोई अलग रिलेशन नहीं बनेगा। इसका इसका पिता ये है और इसका पिता के पिता इस रैंक में होगा, ठीक है। तो इसका इस व्यक्ति का दादा और परदादा यहाँ पे होंगे, समझ में आ रहा होगा। अब दादा यहाँ पे होंगे, इनका पर दादा जो होंगे, यानी कि इनका पर दादा ऊपर वाले इस रैंक में होंगे, पर दादा तो चलिए इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। और हमें उम्मीद है कि अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो कंटेंट तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, और लास्ट में जो ना लाइक ज़रूर कीजिए, और शेयर करने में कोई कसर ना कुछ, शेयर ग्रुप में करें, ग्रुप में कीजिएगा, ग्रुप को बनाइए। ग्रुप में शेयर करने से जिन 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 व्यक्तियों को तैयारी करने का लालसा हो, जिनके अंदर नहीं भी हो, अगर उनके साथ शेयर करते हैं तो शायद उनका जिज्ञासाएं जग जाएगी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।